है कल पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी हुआ, जो दो लोग आकर के जिन लोगों ने हंगामा किया वहाँ पर और संसद की सुरक्षा को खतरे में डाला, और उसके बाद से कई लोग अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से एक लड़की महिला जो भी थी बाहर चिल्ला रही थी तानाशाही नहीं चलेगी, और रोज़गार इससे संबंधित बात कर रही थी, या जो भी लोग पकड़े गए हैं वो देखने में सब लोअर मिडिल क्लास के लोग लग रहे हैं। अब इनके तार किससे जुड़े हैं, क्या है क्या नहीं, वो तो सच्चाई बाद में पता चलेगी। लेकिन अगर एक तरफ जो देखने में लग रहा है कि वो तानाशाही नहीं चलेगी, नौकरी और रोज़गार की बात कर रहे थे, तो इससे बड़े गंभीर सवाल पैदा होते हैं कि फिर कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या यही रास्ता बचा था उनके पास में, कि इस तरीके से उनको पार्लियामेंट के अंदर जा कर के ऐसा करना। तो अगर हम लोग गौर से देखें तो पिछले कुछ सालों से हालात ये हो गए हैं, क्या यही रास्ता बचा था, उसका जवाब जब कोई आंदोलन करता है, धरना करता है, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है अपनी बात को कहीं पर रखने के लिए। तो जब अपनी बात रखने के लिए कहीं पर लोग बैठते हैं धरने प्रदर्शन में, तो उनको आंदोलन जीवी कहा जाता है, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी बताया जाता है, उनको टूल किट का हिस्सा बताया जाता है। कहीं पर अगर कुछ बेरोज़गार छात्र अपनी बातों को लेकर के, अपनी नौकरियों की मांग को लेकर के या कुछ मांग लेकर के जाते हैं, तो उन पर लाठियाँ भाजी जाती हैं, कहीं धरने प्रदर्शन की इजाज़त नहीं मिलती है। और जब कोई और कुछ बोलता है तो उसको एंटी नेशनलिस्ट बता दिया जाता है। तो अब मैं पूरी तरीके से आपको बता दूं कि कल जो संसद में हुआ उसका कतई समर्थन नहीं कर रहा हूं। वो एक बहुत निंदनीय कार्य था, लेकिन इस तरीके के सवाल उठते हैं कि अगर किसी के भी मन में अगर कोई आक्रोश है सरकार के प्रति, सत्ता के प्रति, तो वो कहाँ जाएगा, किससे बोलेगा। पहले वो लोग धरना प्रदर्शन करते थे, भूख हड़ताल पे बैठते थे, तो सरकारें या उनके प्रतिनिधि वहाँ पर जाते थे, उनकी सुनते थे और उनकी बातों को बताते थे कि हम इस पर विचार करेंगे। आज किसान दिल्ली के अंदर 1 साल धरने पे बैठा रहा और इतने सारे लोग मर गए, उनको मवाली, आतंकवादी, देशद्रोही, आंदोलनजीवी, मतलब इस तरीके से गंदी संज्ञा दे करके उनको अपमानित करने का कार्य किया गया। महिला पहलवान जिनके अपने कुछ इश्यूज़ थे, वो गलत हैं या सही है ये तो जांच के दायरे की बात है, लेकिन अगर वो महिला पहलवान दिल्ली पे बैठी थी, जंतर मंतर पे धरना दे रही थी, उनको घसीटा गया, उनको दौड़ाया गया, उनके ऊपर लांछन लगाए गए तरह तरह की। तो आज जब कोई भी युवा या किसान या छात्र या कोई भी अपने मुद्दे की बात लेकर के जब कहीं पर सामने आता है, तो उसको इस तरीके से अपमानित करने का कार्य जो है पिछले कुछ सालों से ये षड्यंत्र रचा गया है कि उसको अपमानित किया जाए। अरे बेरोजगार कहीं के, तुम्हारे पास काम नहीं है, हैं? अरे पढ़े लिखे लोगों के पास, सबके पास काम रहता है, तुम मक्कार लोग काम नहीं करना चाहते हो, नौकरी मांगते हो, अरे जाओ अपना काम करो, है। एक तरफ तो वो बेचारा बेरोजगारी से पढ़ाई लिखाई करके जूझ रहा है, वो अब न्याय की उम्मीद कर रहा है, नौकरी की उम्मीद कर रहा है, उसको इस तरीके से अपमानित, अरे बेरोजगार लोग हैं, अरे शायद कांग्रेसी लोग हैं, ये टूल किट का हिस्सा है, मतलब इस तरीके से कह करके अब उनके पास कौन सा रास्ता बचता है। एक तो वो अपनी बात लेकर के सामने आते हैं, ऊपर से उनकी बात सुनने की जगह उनको अपमानित किया जा रहा है, उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से जिन लोगों ने भी ये कल ये किया है, तो उन्हें भी शायद लगा होगा कि हमारी बात तो कहीं सुनने वाला कोई नहीं है, हम धरने प्रदर्शन में बैठ जाएंगे, वहाँ पुलिस वाले आकर के खींच ले जाएंगे और तरह तरह का हमारे ऊपर लांछन लगाएंगे, क्योंकि इतना सब काफ़ी समय से देखा जा रहा है। तो शायद उनके मन में आया होगा कि वो भगत सिंह और उनको देखते हुए कि चलो कुछ हम लोग ऐसा करें, क्रांतिकारी या खाली दिमाग या शैतानी दिमाग जो भी कह लो उनका, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और इस तरीके से एक निंदनीय घटना को अंजाम दिया जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हुई। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई और भी तरीके थे, तो और जो तरीके हैं पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है, और तरीकों को बंद कर दिया गया है, और जो रास्ते हैं वो लगभग बंद नज़र आ रहे हैं युवाओं को। सरकार को अपने ही, जब सरकार कहती है कि हम इतने मजबूत हैं, हमको जनता का बड़ा भरपूर प्यार मिल रहा है, तो क्या सरकार को सामने आकर के बातें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई
किसान आंदोलन ही था, दिल्ली में था, वहीं पर सरकार थी, सरकार के कुछ नुमाइंदे होते, जाते वहाँ पर बैठते और बात करते, जो साल भर चला है, और साल भर के बाद आपने वापस लिया, हो सकता है कि कुछ दिनों में हो जाता, तो वो जो अव्यवस्था हुई थी उससे भी बच जाते, और उन लोगों के मन में भी एक विश्वास पैदा होता कि नहीं, सरकार हमारी बात सुन रही है। पहलवानों की बात थी, दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के बाद बता भी दिया कि नहीं इसमें ये दोषी और ये जो भी था, इसके बाद में भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। मतलब अपनी बेइज्जती, अपनी इंसल्ट, अपने ऊपर तमाम दुनिया भर के लांछन लगा करके वो महिला पहलवान चुपचाप किनारे घर में बैठ गई। तो कल को कोई भी अपनी बात लेकर के सामने आएगा तो उसको आंदोलनजीवी, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, टूल किट का हिस्सा, और इससे मिले हुए हैं, उससे मिले हुए हैं, यहाँ से पैसा खा रहे हैं, ये राजनीतिक आदमी जाएगा कहाँ जाएगा। फिर इस तरीके की घटनाएं होती हैं जो हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, हमारे देश के मान सम्मान के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सरकार अपना पूरा पावर में बैठी हुई, उसको लग रहा है कि हमको देश की लाडली जनता और ये, लेकिन ये भी जनता आप ही की है जिनके अंदर आक्रोश है। सारे लोग क्या देशद्रोही हो गए? इतने लोग, जो भी आवाज़ उठाता है, कोई पत्रकार हो, छात्र हो, युवा हो, किसान हो, ये सब देशद्रोही हैं। ये सब देशद्रोह क्यों करेंगे? आज तक तो नहीं किया, अब सबको देशद्रोही बता दिया जाता है। तो कितना कष्ट पहुंचता होगा उन लोगों के अंदर। किसी को कांग्रेसी बता दिया, किसी को टूल किट का हिस्सा बता दिया, तो कष्ट नहीं होगा जो लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं। और इतने लोग क्यों होंगे? मतलब सारे लोग इनका हिस्सा है, तो सारे लोगों को, जो लोग अपनी बात, अपनी समस्याओं को लेकर के आना चाह रहे हैं, उनको किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बता देते हैं। ऐसा नहीं है। ये पहले भी होता आया है, आज भी होता आया है। सरकारों से शिकायतें होती हैं और लोग अपनी बात को रखने के जो तरह तरह के माध्यम हैं, उनके माध्यमों से धरना है, प्रदर्शन है, और आमरण अनशन है, और कहीं पर और तरीके का विरोध प्रदर्शन है, सड़कों पर है। आप वहाँ पे लाठियाँ, डंडे, और कहीं वाटर कैनन, और कहीं उनके साथ अपशब्दों की ये बात करके, तो जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं उनको अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। देश के करोड़ों लोग देशद्रोही नहीं हैं। देश के करोड़ों लोग किसी टूल किट का, किसी वाहियात चीज़ का हिस्सा नहीं है। उनकी अपनी समस्याएं हैं, और ऐसी कोई भी सरकार नहीं आई है जो पूर्ण रूप से सबकी समस्याओं को हल कर दे। समस्याओं का सामना सरकार को करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। जितनी आप हेल्प कर सकते हैं, जितना कम से कम सुन तो सकते हैं, लेकिन इस देश में उन्हें आंदोलन जीवी, टुकड़े टुकड़े गैंग, मतलब एक तो भूखा, बेरोजगार, परेशान व्यक्ति है, और उसको समाज के दृष्टिकोण में, सोशल मीडिया में इसका उसका कहीं निकाल के उसको और अपमानित करने का काम, लोगों के अंदर उसके प्रति घृणा पैदा करने का काम आप करते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, और जो कि हो रहा है, लगातार हो रहा है। जब लोगों को लगता है कि एक शोषण करने वाला एक सांसद, जिसको दिल्ली पुलिस ने भी अपना ये कर दिया, वो बैठा हुआ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो तमाम देश की महिलाओं को क्या क्या बीतती होगी उनके ऊपर। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पर मुद्दे पे लगता है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो जिम्मेदार मंत्री हैं, उनको आकर के जवाब देना चाहिए। जब वो जवाब नहीं देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। 2 दिन हो गया हमला होकर के जो भी संसद में हुआ, देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को आकर के सामने, मीडिया के सामने आकर के बात रखें, जिससे देश के लोग संतुष्ट हों। उल्टा आप क्या करते हैं, अपना सोशल मीडिया में जो टीम है और मीडिया की जो टीम है, इसके द्वारा आप गलत नैरेटिव, गंदा नैरेटिव, इनसे मिले हुए, उनसे मिले हुए, और उनको झूठा, मक्कार, मवाली और टूल किट सब ऐसा कह करके ये करिए, तो ये बहुत गलत है। समस्याएं हैं देश में, तो उनका समस्याओं को मुकाबला भी करना चाहिए। सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं हो सकता, ना आपकी सरकार में, ना किसी और सरकार में। शिकायतें बनी रहेंगी, और शिकायतों को सुनने का और लोगों को उन शिकायतों को रखने का अधिकार हमेशा
होना चाहिए। धरना प्रदर्शन जिस माध्यम से जो लोग अपनी बात कह सकते हैं उसका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से अपमानित करके देश आने वाले समय में लोगों के अंदर कुंठाएं और तरह तरह की परेशानियां, तकलीफ़ें अंदर जो लोगों को भर रही है, तो पता नहीं अलग अलग माध्यमों से समाज में लोग अपने चीज़ों को निकालेंगे तो उससे समाज में, देश में तकलीफ ही पैदा होगी। तो मुझे लगता है कि इस विषय पे ध्यान दिया जाना चाहिए। बाकी जो भी घटना हुई है वो निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं पूर्ण रूप से इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सामने आकर के जवाब भी देना चाहिए, बोलना भी चाहिए, जिससे देश के तमाम लोगों के अंदर जो तरह तरह की बातें पाल रहे हैं, सोशल मीडिया से फर्जी और झूठी बातों को यकीन कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि एक स्पोक्स पर्सन थे, वो कह रहे थे कि उनके यहाँ इतने करोड़ों रुपए पकड़े गए, ये हो गया, चुनाव हार गए, तो ये मिली भगत, और मतलब हमेशा दूसरों के ऊपर दोषारोपण। आपके जो सांसद थे जिनके उस पर पास बना हुआ, उनको सामने आकर के अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ भाई, कोई उन्होंने गलत थोड़ी किया है कि हाँ भाई हमने ये पास वास इशू किया, ये हुआ है, वो छिप करके गायब है। भाई सामने आइए, इसी से भरोसा पैदा होगा बाकी लोगों के अंदर। तो जो एक आपके वोटर चीज़ें, आपके जो फॉलोवर हैं वो तो है ही हैं, लेकिन देश के बहुत सारे लोग, वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनको भी आपके भरोसे की ज़रूरत है। जहाँ पर भरोसे की कमी होती है वहाँ पर तरह तरह के मतलब ऐसे ही कारनामे होते हैं। कोई कुछ भी कर देगा अनएक्सपेक्टेड तरीके से, बाद में आप जांच करते रहिए, ये करते रहिए, लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया ना। तो सबको अपना समझिए, देश के जितने भी नागरिक हैं सब आपके अपने हैं, आप सबकी सरकार हैं, आप सबके हैं। अपने लोगों की सुनेंगे, मौके पे चुप हो जाएंगे, यहाँ पर गायब हो जाएंगे, कोई मौका पड़ेगा तो दूसरों को आचरण पे और पर्सनल उस पर अटैक करवा करके अपनी टीम से, लोगों से आप एकदम छिप करके पीछे बैठ जाएंगे, और मौका पड़ेगा तो आप भी उल्टा सीधा बोल करके। तो इससे जो बहुत सारे लोग हैं वो आहत होते हैं। तो हमारे ख्याल से शायद इसमें सुधार कितना होगा, क्या होगा, लेकिन एक बात थी जो मैंने रखी।